ईमेल एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑब्जेक्टिव्स। मॉड्यूल 6 के इस हिस्से में आप सीखेंगे कि ईमेल एप्लीकेशन क्या होती है और इसे कैसे ओपन और क्लोज किया जाता है। ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, ईमेल कैसे रिसीव करते हैं और कैसे रीड की जाती है। इंट्रोडक्शन। जैसे आम खत होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कोई मैसेज, कोई पिक्चर या कोई इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। और जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए ईमेल सेंड की जाती है, उसे ईमेल एप्लीकेशन कहते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इनक्रेडिमेल या विंडोज़ लाइव मेल वगैरह। हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 को इस्तेमाल करना सीखेंगे, जो एमएस ऑफिस 2010 में से इंस्टॉल होता है। हो सकता है कि आपका ईमेल सेंड करने का प्रोग्राम इससे थोड़ा फर्क हो, यानी बटन्स थोड़े आगे पीछे हों, लेकिन काम करने का तरीका तकरीबन एक जैसा ही होगा। हम बेसिक आइडिया लेंगे कि कैसे किसी प्रोग्राम को यूज करते हुए ईमेल को सेंड, ओपन और रिसीव किया जाता है। इसके अलावा हम ईमेल की बेसिक सेटिंग्स वगैरह करना भी सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को आप दो तरीकों से ओपन कर सकते हैं। पहले तरीके में आप डेस्कटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के आइकॉन को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। या फिर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें। अब ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और अब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 के आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 स्टार्टअप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम यहाँ से नेक्स्ट के बटन को प्रेस करते हैं। बटन प्रेस करते ही अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। हम फिलहाल नो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर रहे हैं। अब हमारे सामने कैंसिल कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन है। हम फिलहाल कंटिन्यू विद नो ईमेल सपोर्ट के बॉक्स को टिक करते हैं और फिनिश के बटन को प्रेस कर देते हैं। अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक लेआउट। इस सेक्शन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 के लेआउट के बारे में बताते हैं। आउटलुक 2010 का लेआउट भी एमएस वर्ड 2010 के लेआउट से मिलता जुलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार है और उसके बाईं तरफ क्विक एक्सेस टूल बार है। टाइटल बार के नीचे रिबन टैब्स हैं, जैसा कि होम, सेंड, रिसीव, फोल्डर और व्यू वगैरह। हम उनमें से हर एक पर क्लिक करके नीचे उनके रिबन्स को देख सकते हैं और मुख्तलिफ फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिबन्स के नीचे बाईं तरफ नेविगेशन पैन है, जिसमें मुख्तलिफ फोल्डर्स और डायरेक्टरीज दी गई हैं, मसलन इनबॉक्स, ड्राफ्ट्स, सेंट आइटम्स वगैरह, जिनकी तफसील हम आगे चलकर देखेंगे। अब नेविगेशन पैन के साथ दाएं तरफ इस हिस्से को कंटेंट एरिया कहते हैं। यहाँ पर ईमेल्स की डिटेल देखी जा सकती है, जैसे कि सेंडर कौन है, मैसेज का सब्जेक्ट क्या है और किस तारीख को रिसीव या सेंड की गई है। कंटेंट एरिया के साथ ही दाईं तरफ रीडिंग पैन है। कंटेंट एरिया से जिस ईमेल को सिलेक्ट करें, इस ईमेल के अंदर जो मैसेज टाइप होता है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रीडिंग पैन के साथ दाएं तरफ आखिर में इस हिस्से को टू डू बार कहते हैं। इस हिस्से में आप देख रहे हैं कि एक कैलेंडर दिया गया है। हम इस कैलेंडर में से किसी भी तारीख पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो हमारे सामने आ जाती है। यहाँ से हम अपने आइंदा आने वाली तारीखों में मुतवक्का कामों की तफसील लिखकर सेव कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन। अब हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 को इस्तेमाल करने के लिए अपने ईमेल अकाउंट को कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। इसके लिए किसी भी ईमेल प्रोवाइडर साइट पर एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना लाजमी है। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू से अकाउंट सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने एक दफ़ा फिर अकाउंट सेटिंग्स की ऑप्शन आ गई है। हम इस पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है, जिसके टाइटल बार में अकाउंट सेटिंग्स लिखा हुआ है। और चूंकि अभी तक हमने आउटलुक में अपना कोई ईमेल अकाउंट ऐड नहीं किया, इसलिए नीचे यहाँ इस एरिया में कोई भी ईमेल अकाउंट नजर नहीं आ रहा। हम इस एप्लीकेशन में अपने ईमेल अकाउंट को ऐड करते हैं। इसके लिए हम यहाँ न्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने से ऐड न्यू अकाउंट का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ से हम आखिरी ऑप्शन यानी मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट को प्रेस करते हैं। चूज सर्विस के नीचे इंटरनेट ईमेल की ऑप्शन पहले से ही सिलेक्टेड है। हम एक दफ़ा फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इस स्क्रीन पर आपको अपने ईमेल अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना होगी। सबसे पहले यूजर इन्फॉर्मेशन के नीचे योर नेम की फील्ड के सामने अपना नाम लिखें। हम यहाँ VUCPL लिखते हैं। अब इसके नीचे वाली फील्ड में आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें। यहाँ हम VUCPL2010@gmail.com लिख रहे हैं। इसके बाद सर्वर इंफॉर्मेशन में हम उस सर्वर के बारे में मालूमात देंगे जिस सर्वर के जरिए हमारी ईमेल सेंड और रिसीव होती है। चूंकि VUCPL का ईमेल
जीमेल पर बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ जीमेल के सर्वर की सेटिंग्स का इंदराज करेंगे। अकाउंट टाइप के सामने POP3 सिलेक्टेड है। हम इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। इनकमिंग मेल सर्वर के सामने pop.gmail.com लिखते हैं। अब हम आउटगोइंग मेल सर्वर के सामने smtp.gmail.com लिखते हैं। यहाँ ये बात आपको बताते चलें कि हर ईमेल सर्वर की सेटिंग्स मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए जिस सर्वर पर आपने अपना ईमेल बनाया हुआ है, आपने उसी सर्वर की सेटिंग्स यहाँ टाइप करना है। अगले मरहले में लॉग ऑन इन्फॉर्मेशन देना है। इसके लिए यूजर नेम के सामने हम अपनी ईमेल आईडी यानी vucpl2010@gmail.com लिखते हैं और नीचे वाली फील्ड में हम अपना पासवर्ड लिख रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये पासवर्ड लिखते हुए हमें नजर नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इस पासवर्ड को याद रखे और आपको हर दफा पासवर्ड ना देना पड़े, तो रिमेंबर पासवर्ड को चेक कर दें। दूसरी सूरत में इसको अनचेक कर दें। दाएं तरफ से डिलीवर न्यू मैसेजेस टू के नीचे एग्जिस्टिंग आउटलुक डाटा फाइल को सिलेक्ट करते हैं। अब हम नीचे दिए गए मोर सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने इंटरनेट ईमेल सेटिंग्स की एक और विंडो आ गई है। इसमें 4 टैब्स दिए गए हैं। हम इनमें से पहली टैब में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। दूसरी टैब आउटगोइंग सर्वर की है। हम इस पर क्लिक करते हैं और पहली लाइन को एनेबल कर देते हैं। तीसरी टैब कनेक्शन की है। इस पर क्लिक करके हमें अपने मुतल्लिका ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पहली ऑप्शन पहले से ही सिलेक्टेड है। हम इसमें कोई तब्दीली किए बगैर चौथी और आखिरी ऑप्शन एडवांस्ड पर क्लिक कर देते हैं। हमें यहाँ जीमेल सर्वर की सेटिंग्स के मुताबिक कुछ नंबर्स एंटर करने हैं। इनकमिंग सर्वर में हम 995 एंटर करते हैं। इसके बाद नीचे दी गई इस लाइन को टिक कर देते हैं। आउटगोइंग सर्वर के सामने 465 एंटर करके नीचे वाली ऑप्शन से SSL को सिलेक्ट करते हैं। अब हम ओके का बटन प्रेस करते हैं। हमारे सामने फिर वही ऐड न्यू अकाउंट वाली विंडो है। अब हम दाएं तरफ दिए गए इस टेस्ट अकाउंट सेटिंग्स के बटन को प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि आउटलुक हमारी दी गई सेटिंग्स को टेस्ट कर रहा है और ये देखें, अकाउंट सेटिंग्स का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। हम यहाँ से क्लोज का बटन दबाते हैं और ऐड न्यू अकाउंट के डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देते हैं। आउटलुक एक दफा फिर अकाउंट सेटिंग को टेस्ट करता है। अब आखिर में हम इस फिनिश के बटन को प्रेस करते हैं और ये देखें, आउटलुक में हमारा ईमेल अकाउंट vucpl2010@gmail.com ऐड हो गया है। यहाँ से क्लोज के बटन को प्रेस कर देते हैं और यूं आपका ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर हो गया है। इनबॉक्स, हम नेविगेशन पैन से इनबॉक्स को सिलेक्ट करके सेंड रिसीव के बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने आउटलुक सेंड रिसीव प्रोग्रेस की विंडो आती है, जो हमें बताती है कि आउटलुक आपकी ईमेल्स को सर्वर से डाउनलोड कर रहा है। और ये देखें, हमारे कंटेंट एरिया में कुछ ईमेल्स रिसीव हो गई हैं। सेंड रिसीव का बटन दबाने से न्यू मेल्स इनबॉक्स में आ जाती हैं। अब नेविगेशन पैन से इनबॉक्स के फोल्डर पर क्लिक करें। आपके अकाउंट में जितनी भी मेल्स हों, आप कंटेंट एरिया से उस मेल या मैसेज पर क्लिक करके रीड कर सकते हैं। रीडिंग अ मैसेज, मैसेज रीड करने के लिए सबसे पहले इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने हमारा मेल बॉक्स आ गया है। अब हम जिस मैसेज को रीड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं। अब सिलेक्टेड मैसेज को रीडिंग पैन से पढ़ सकते हैं। अब हम ईमेल मैसेज को रेड या अनरेड करना सीखते हैं। इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि रेड और अनरेड में क्या फ़र्क है। जो मैसेजेस हम पढ़ लेते हैं वो रेड किए हुए मैसेजेस कहलाते हैं और जो मैसेजेस हमने नहीं पढ़े होते वो अनरेड मैसेजेस कहलाते हैं। हम किसी भी ईमेल प्रोग्राम के मैसेजेस को ये देखकर बता सकते हैं कि कौन से मैसेजेस पढ़े जा चुके हैं और कौन से मैसेजेस नहीं पढ़े गए। इसका तरीका ये है कि जो मैसेजेस बोल्ड नजर आ रहे होते हैं उनका मतलब ये है कि ये अभी पढ़ने हैं और जो पढ़ लिए होते हैं वो अनबोल्ड फॉर्म में नजर आते हैं। इस वक्त आपको आउटलुक के मैसेजेस नजर आ रहे हैं। इसमें भी जो बोल्ड मैसेजेस नजर आ रहे हैं वो अभी पढ़ने हैं और जो पढ़ लिए हैं वो अनबोल्ड फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमें हर मैसेज के साथ एक लिफाफे का आइकॉन भी नजर आ रहा है। जो लिफाफे ओपन नजर आ रहे हैं उनका मतलब है कि ये मैसेज पढ़ा जा चुका है और जो लिफाफे बंद नजर आ रहे हैं वो मैसेज अभी नहीं पढ़े गए। अगर हम ये चाहते हैं कि पढ़े हुए मैसेजेस पर अनरेड का लेबल लग जाए और जो मैसेजेस पढ़े हुए नहीं हैं उन पर रेड का लेबल लग जाए तो ऐसा भी हो सकता है। इसका तरीका ये है कि जिस मैसेज पर रेड या अनरेड का मार्क लगाना है पहले उसे सिलेक्ट करते हैं, फिर उस पर हम राइट क्लिक करते हैं। मसलन हम इस मैसेज पर रेड का मार्क लगाने के लिए इस पर राइट क्लिक करते हैं। जो सब मेन्यू ओपन हुआ है इसमें से मार्क एज रेड की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम किसी फोल्डर पर रेड या अनरेड का मार्क लगाएंगे तो इस फोल्डर के तमाम मैसेजेस पर वो मार्क लग जाएगा। मसलन हम इस वक्त इस फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं, फिर मेन्यू में से हम मार्क एज रेड की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जो मैसेज लिखा नजर आ रहा है
उसका मतलब है कि इस फोल्डर के तमाम मैसेजेस पर मार्क लग जाएगा। क्या वाकई आप ऐसा चाहते हैं? हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस फोल्डर के तमाम मैसेजेस पर रेड मार्क लग गया है, यानी इन तमाम मैसेजेस के साथ ओपन एनवेलोप नजर आ रहे हैं। क्रिएट अ न्यू मैसेज। ईमेल प्रोग्राम का असल मकसद ईमेल लिखना और भेजना है। लिहाजा इस सेक्शन में हम ईमेल मैसेज लिखने का तरीका सीखते हैं। जिस तरह एक खत लिखा जाता है, बिल्कुल इसी तरह एक ईमेल मैसेज लिखा जाता है। फर्क सिर्फ ये है कि खत कागज पर लिखा जाता है, जबकि एक ईमेल मैसेज कीबोर्ड की मदद से ईमेल प्रोग्राम में लिखा जाता है। आइए अब हम ईमेल मैसेज लिखने का तरीका सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम होम टैब से न्यू ईमेल पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने अब ये विंडो नजर आ रही है। ज्यादातर ईमेल प्रोग्राम में इसी तरह की विंडो ओपन होती हैं, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर से मिलती जुलती हैं। इस विंडो के दो पार्ट्स हैं, हेडर और बॉडी। बॉडी में हमने वो टेक्स्ट लिखना है जो हम भेजना चाहते हैं, और हेडर में हमने एड्रेस बताना है जिसको हमने मैसेज भेजना है। इसमें हम टू के आगे वो ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं जिसको हमने मेल भेजनी है। इसमें सब्जेक्ट के सेक्शन में मैसेज का उन्वान बताया जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये ईमेल किस टॉपिक के बारे में है। मसलन हम ये सब्जेक्ट टाइप करते हैं। इसके बाद हम मैसेज विंडो में वो मैसेज टाइप करते हैं जो हमने भेजना है। मैसेज टाइप करने के बाद हम सेंड के बटन को क्लिक करते हैं, जिससे हमारा टाइप किया हुआ पैगाम इस ईमेल एड्रेस पर पहुंच जाएगा। रिस्पॉन्डिंग टू अ मैसेज। इस सेक्शन में हम आपको ये बताते हैं कि जब ईमेल मैसेजेस को हम पढ़ लेते हैं तो फिर उनका जवाब कैसे देते हैं। इसका तरीका यह है कि सबसे पहले हम इस ईमेल मैसेज को ओपन करते हैं जिसका जवाब भेजना है। मसलन हम आउटलुक के इनबॉक्स के फोल्डर में इस मैसेज पर क्लिक करते हैं। अब हमें होम की टैब में ऊपर यहाँ पर रिप्लाई और रिप्लाई ऑल के आइकॉन नजर आ रहे हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि रिप्लाई को क्लिक करने से हम सिर्फ एक सेंडर को जवाब दे सकते हैं, जबकि रिप्लाई ऑल को क्लिक करने से एक से ज़्यादा सेंडर को जवाब भेज सकते हैं, और मैसेज उन सब को जाएगा जिनके ईमेल यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम रिप्लाई के आइकॉन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमें ये विंडो नजर आ रही है। हमने अपना जवाब इस विंडो में टाइप करना है। हमने इस विंडो में ये जवाब टाइप कर लिया है। इसके बाद हम सेंड के बटन को क्लिक करते हैं। लीजिए, हमने मैसेज का रिप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम सेंड आइटम्स को क्लिक करते हैं, जिसको देखने से हमें ये कंफर्म हो गया है कि हमारा मैसेज जा चुका है। जब हम अपने ईमेल मैसेजेस का जवाब भेजते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम ओरिजिनल मैसेज को साथ भेजना चाहते हैं या नहीं। आइए अब हम ये सीखते हैं कि हम ईमेल प्रोग्राम में किस तरह ईमेल मैसेज के साथ या उसके बगैर मैसेज का रिप्लाई करते हैं। इस वक्त आपके सामने आउटलुक का प्रोग्राम ओपन है। फर्ज करें कि हम किसी ईमेल मैसेज का जवाब ओरिजिनल मैसेज के बगैर भेजना चाहते हैं। इसका तरीका यह है कि पहले हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं, फिर उसमें ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टैब्स एक लिस्ट की सूरत में हमें बाएं तरफ नजर आ रहे हैं। हम यहाँ से मेल पर क्लिक करते हैं। दाएं तरफ से सेटिंग्स बदल गई हैं। स्क्रॉल बार को नीचे करके हम इस डायलॉग बॉक्स के ऑन रिप्लाईज एंड फॉरवर्ड के सेक्शन में व्हेन रिप्लाइंग टू अ मैसेज की ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करते हैं। अब जो ऑप्शन हमें नजर आ रही हैं उनमें से डू नॉट इंक्लूड ओरिजिनल मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक करके हम इस ईमेल मैसेज का जवाब ओरिजिनल मैसेज के बगैर भेज सकते हैं। हम ओरिजिनल मैसेज को अटैचमेंट की फॉर्म में भी भेज सकते हैं। इसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम डू नॉट इंक्लूड मैसेज की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने इस मैसेज का जवाब दिया है, आप देख रहे हैं कि इसमें हमें अपना ओरिजिनल मैसेज नजर नहीं आ रहा है। कॉपी, कट एंड पेस्ट। इस सेक्शन में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें ईमेल मैसेज का टेक्स्ट किसी और जगह पर चाहिए हो तो क्या हमें इसे दोबारा लिखना पड़ेगा? जी नहीं जनाब, ईमेल प्रोग्राम्स हमें मैसेजेस को कॉपी करने की सहूलत भी मुहैया करते हैं। आइए पहले ये सीखते हैं कि कॉपी और पेस्ट का क्या मतलब है। किसी ईमेल मैसेज के टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने का मकसद उसका डुप्लीकेट बनाना होता है, यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट अपनी असल जगह पर भी रहे और नई जगह पर भी मौजूद हो। ईमेल मैसेज को कॉपी करके कहीं पेस्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स पूरे करने होते हैं। आइए इन्हें सीखते हैं। पहला स्टेप ये है कि ईमेल मैसेज से अपनी ज़रूरत के टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। ये देखिए, हमने ईमेल मैसेज की विंडो से इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा स्टेप, इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। इसके लिए पहले हम सिलेक्टेड पोर्शन पर राइट क्लिक करते हैं, फिर इसमें से कॉपी की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस मैसेज को एक और विंडो में पेस्ट करने के लिए हम होम टैब से न्यू ईमेल पर क्लिक करते हैं ताकि एक और मैसेज विंडो ओपन हो जाए। फिर मैसेज एरिया में यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने पेस्ट पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि इस मैसेज विंडो में भी वही टेक्स्ट नजर आ रहा है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉपी किया था। ईमेल मैसेज लिखते हुए हमें काफ़ी एडिटिंग करना पड़ती है।
हमें अपने ईमेल मैसेज में लिखे गए टेक्स्ट में से कुछ टेक्स्ट को अक्सर एक मैसेज से दूसरे मैसेज में मुंतकिल करना होता है। टेक्स्ट को इस तरह से एक मैसेज विंडो से दूसरे मैसेज विंडो में ले जाने के अमल को कॉपी और पेस्ट कहते हैं। आइए अब हम ये सीखते हैं कि एक ईमेल मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कट और पेस्ट कैसे करते हैं। इसके लिए हम इनबॉक्स से इस मैसेज को सिलेक्ट करते हैं और फिर होम टैब से रिप्लाई की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हम नीचे यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करके कट की ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से सिलेक्टेड टेक्स्ट इस ईमेल मैसेज से गायब हो गया है। दरअसल कंप्यूटर ने इस टेक्स्ट को यहाँ से निकाल दिया है क्योंकि हम इसे कहीं और ले जाना चाहते हैं। हमारा अगला स्टेप उस जगह का इंतखाब करना है जहां हम कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। हम इसी ईमेल में यहाँ ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम इस जगह राइट क्लिक करके पेस्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो सिलेक्टेड टेक्स्ट इस जगह पर पेस्ट हो गया। हमने एक ही मैसेज में एक जगह से दूसरी जगह कट और कॉपी करना तो सीख लिया है, लेकिन इसके अलावा किसी और प्रोग्राम से भी डाटा को अपने ईमेल मैसेज में कॉपी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम इसी कट एंड पेस्ट या कॉपी पेस्ट के तरीके को दोहरा सकते हैं। ऑटो सिग्नेचर। सिग्नेचर वो मैटर होता है जो आपकी मेल के लास्ट में आता है। इसमें आप अपना एड्रेस, फोन नंबर, अपना नाम या कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हम न्यू ईमेल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सिग्नेचर सेट करने के लिए मैसेज के टैब से सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू से दोबारा सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं। चूंकि अभी तक इसमें पहले से कोई सिग्नेचर सेट नहीं किए गए, इसलिए ये विंडो खाली है। अब हम इसकी पहली टैब के नीचे से न्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। इस नई विंडो में हमने सिग्नेचर का नाम देना है। हम यहाँ CPL टाइप कर रहे हैं और फिर ओके का बटन दबाते हैं। इसके बाद हम एडिट सिग्नेचर के नीचे इस बॉक्स में अपने सिग्नेचर का टेक्स्ट टाइप करते हैं। मसलन हम पहली लाइन में CPL टाइप करते हैं, दूसरी लाइन में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान टाइप कर रहे हैं और तीसरी लाइन में फ़ोन नंबर यानी 042-111-880-880 टाइप करते हैं। अब इस टेक्स्ट को माउस पॉइंटर से सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से ऊपर दिए गए टूल्स की मदद से फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आखिर में हम नीचे दिए गए ओके के बटन को प्रेस कर देते हैं। यूँ आपका सिग्नेचर सेट हो गया। अब हम इस सिग्नेचर को ईमेल मैसेज के एंड में इंसर्ट करते हैं। इसके लिए हम कर्सर को मैसेज के आखिर में लेकर जाते हैं। अब दोबारा मैसेज की टैब से सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब इसमें CPL के नाम के सिग्नेचर मौजूद हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, हमारा बनाया हुआ ऑटो सिग्नेचर इंसर्ट हो गया है। प्रूफ रीडिंग। हमने शुरू में आपको बताया था कि ईमेल मैसेज की विंडो एक वर्ड प्रोसेसर की तरह काम करती है। वर्ड प्रोसेसर का एक बहुत अहम फीचर स्पेल चेक है, जिसकी मदद से हम अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। ईमेल मैसेजेस में भी स्पेल चेक का फीचर मौजूद है। अगर हम अपने ईमेल मैसेज में टाइपिंग के दौरान स्पेलिंग्स की गलतियां कर लें तो स्पेल चेकर की मदद से हम उनको आसानी से ठीक कर सकते हैं। आइए इसको सीखते हैं। इस वक्त आपको ईमेल प्रोग्राम की मैसेज विंडो में एक मैसेज टाइप किया हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ अल्फाज सुर्ख रंग से अंडरलाइन हैं। इस सुर्ख लाइन का मतलब यह है कि इन अल्फाज की स्पेलिंग गलत हैं। आइए इनको ठीक करते हैं। इसका तरीका यह है कि पहले हम रिव्यू टैब को क्लिक करते हैं, फिर इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स से हम स्पेल चेक के फीचर को इस्तेमाल करके अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं, जिसका तरीका हम आपको पहले ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन में बता चुके हैं। अटैचमेंट। इस सेक्शन में हम ईमेल मैसेज के साथ भेजी जाने वाली अटैचमेंट को ओपन करना सीखते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले हम देखते हैं कि अटैचमेंट क्या होती है। अटैचमेंट दरअसल एक फाइल होती है जो ईमेल मैसेज के साथ अटैच करके भेजी जाती है। मसलन हम अपनी डेटा फाइल को ईमेल के जरिए भेजना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमने टाइप किया है और फॉर्मेट किया है उसको वैसे ही भेजें। एक तरीका तो ये है कि हम अपनी डेटा फाइल को ईमेल विंडो में टाइप करें, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा और फॉर्मेटिंग भी वैसे नहीं हो सकेगी जैसे आप चाहते हैं। एक और आसान तरीका ये है कि हम उस फाइल को ईमेल मैसेज के साथ अटैच करके भेज दें। इससे फाइल की फॉर्मेटिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम सिंपल फाइल के अलावा वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो वगैरह की फाइल्स को भी अटैच करके भेज सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि किसी ईमेल मैसेज के साथ अटैच्ड फाइल को ओपन कैसे करते हैं। इसके लिए पहले हम ईमेल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मसलन हम इस वक्त आउटलुक के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने इनबॉक्स का फोल्डर ओपन है। इसमें जिन मैसेजेस के साथ अटैचमेंट लगी हुई है, इसके साथ एक पेपर क्लिप बना हुआ है। यानी पेपर क्लिप इस बात की निशानदही करता है कि इस मैसेज के साथ कोई फाइल अटैच करके भेजी गई है। अब हम एक अटैचमेंट वाली ईमेल पर डबल क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ईमेल मैसेज एक नई विंडो में ओपन हो गया है। इसमें सब्जेक्ट की हेडिंग के नीचे अटैचमेंट के साथ एक फाइल नेम नजर आ रहा है। अब इस फाइल को ओपन करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। फिर सब मेन्यू के मुख्तलिफ ऑप्शंस में से हम
ओपन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी अटैच की हुई फाइल अपने मतलूबा प्रोग्राम में ओपन हो गई है, यानी जिस प्रोग्राम की फाइल अटैच होगी वो उसी प्रोग्राम में ओपन हो जाएगी। अब हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और एक अटैचमेंट को डायरेक्ट सेव करना सीखते हैं। अब फिर हम अटैचमेंट वाली फाइल पर राइट क्लिक करते हैं। जो मेन्यू नजर आ रहा है इसमें से सेव एज की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमें सेव अटैचमेंट का डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। हम यहाँ से इस फाइल को सेव करने के लिए इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा फाइल नेम के आगे ये नाम टाइप करते हैं। आखिर में हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से हमारी अटैचमेंट एक फोल्डर में सेव हो गई है और हम इसको किसी भी वक्त ओपन कर सकते हैं। जिस तरह हमने ईमेल मैसेज में अटैचमेंट को ओपन करना सीखा था, इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि अपने ईमेल मैसेज के साथ कोई फाइल अटैच करके भेज सकें। हम किसी भी किस्म की फाइल अटैच कर सकते हैं, मसलन टेक्स्ट फाइल, पिक्चर, ऑडियो या वीडियो फाइल। आइए अब हम ये सीखते हैं कि किसी ईमेल मैसेज के साथ फाइल कैसे अटैच की जाती है। पहले हम आउटलुक में से न्यू ईमेल मैसेज की विंडो को ओपन करते हैं। इसके बाद हम मैसेज टैब में से अटैच फाइल के आइकॉन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें हम ड्राइव और फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं जहां वो फाइल पड़ी हुई है जिसको हमने अटैच करना है। यहाँ से हम फोल्डर सेलेक्ट करते हैं और फिर हम इस फोल्डर में से उस फाइल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इंसर्ट के बटन को प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी सिलेक्टेड फाइल का नाम यहाँ नजर आ रहा है। हम यहाँ से इस तरीके के मुताबिक एक से ज्यादा फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं। अब हम इस ईमेल मैसेज और इसके साथ अटैच की हुई फाइल को भेजने के लिए सेंड के बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे ये ईमेल मैसेज फाइल के साथ अटैच होकर चली जाएगी। सर्च फॉर ए मैसेज। जब ईमेल प्रोग्राम में मैसेजेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनमें किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढना बहुत मुश्किल और लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए हमें तमाम मैसेजेस को ढूंढना और उनके कंटेंट्स को तफसील से पढ़ना पड़ता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के एक बहुत कारआमद फीचर सर्च को इस्तेमाल करके हम ईमेल मैसेजेस में मुख्तलिफ किस्म की सर्चेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए इस सेक्शन में हम ये सीखते हैं कि ईमेल प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म की सर्चेस कैसे करते हैं। इस वक्त आपके सामने आउटलुक ओपन है। इसमें हमें इनबॉक्स के अंदर मौजूद मैसेजेस की लिस्ट नजर आ रही है। फर्ज करें हम इसमें उन मैसेजेस को देखना चाहते हैं जिनके सेंडर एड्रेस, रिसिपिएंट एड्रेस, सब्जेक्ट या कंटेंट्स में हमारा मतलूबा लफ्ज आया हो। इसका तरीका यह है कि पहले हम कंटेंट एरिया में इस सर्च बॉक्स के अंदर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ इस बॉक्स में अपना कीवर्ड लिखते हैं। जैसे ही हम कीवर्ड लिखना शुरू करते हैं, कंटेंट एरिया में नीचे मुत्तलिका ईमेल्स जाहिर होना शुरू हो जाती हैं और इन सब ईमेल्स में हमारा कीवर्ड हाईलाइटेड नजर आ रहा है। इसी तरह हम सर्च बॉक्स से किसी भी कीवर्ड यानी सेंडर के नाम से, सेंडर के ईमेल से या सब्जेक्ट नेम से भी अपनी मतलूबा ईमेल तलाश कर सकते हैं और अगर कोई मेल न मिले तो रिजल्ट्स में आएगा नो मैचेस फाउंड। इसी तरह किसी और फोल्डर जैसे सेंट आइटम्स, ड्राफ्ट्स वगैरह में भी मैसेजेस को तलाश किया जा सकता है। क्लोजिंग आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 को बंद करने के लिए आप टाइटल बार पर मौजूद इस क्रॉस के बटन को क्लिक कर सकते हैं और ये देखें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की एप्लीकेशन बंद हो गई है। समरी। इस लेसन में हमने सीखा कि ईमेल एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंटरनेट पर कोई मैसेज, कोई पिक्चर या कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं और जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए ईमेल सेंड की जाती है उसे ईमेल एप्लीकेशन कहते हैं, जैसे आउटलुक। कैसे ईमेल एप्लीकेशन को ओपन, क्लोज और कॉन्फ़िगर किया जाता है, मेल बॉक्स कैसे ओपन करते हैं और उसमें से कैसे मैसेज रीड करते हैं, न्यू मैसेज कैसे क्रिएट होता है, मैसेज को कैसे रीड, डिलीट और फॉरवर्ड किया जाता है, स्पेल चेकर टूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है और मैसेज को कैसे कॉपी या कट किया जाता है।